गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे पीएटी की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। बच्चों, इस बार का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है 12वीं कक्षा का और हमारी कोचिंग से 90.4% हाईएस्ट गया है यजुर सूर्यवंशी का। तो आप हमारे रिजल्ट देख सकते हैं और केमिस्ट्री में हाईएस्ट 98 काफ़ी बच्चों के नंबर आए हुए हैं, तो आप उसका भी रिजल्ट हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए देखिए, हम आज बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हमारे लगभग 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको टेबल याद होना चाहिए एंगल की। तो क्या होता है, थीटा में क्या क्या होता है आपके पास में, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो एक उंगली में क्या याद रखना है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सेकंड में क्या याद रखना है, उसका साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। कॉस का क्या होता है, 1 सेक थीटा। और टेन का क्या होता है, 1 कॉट थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं। जीरो की कितनी होती है, 0, फिर 30, फिर क्या होता है 45, फिर क्या होता है 60 के बाद में क्या आता है 90 एंगल। तो क्या होता है 30 का क्या होता है 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। आपको यदि याद हो गया, साइन की यदि आपको वैल्यू याद हो गई कि साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो इतनी वैल्यू याद होने के बाद में आप वैल्यू को पीछे से ठीक है लिखना फिर से चालू कर दें, 1/2 और 0। क्लियर हो गया क्या। तो आपकी ये किसकी वैल्यू होगी, कॉस की वैल्यू हो जाती है। cos 0 1 हो जाता है। वैल्यू को पलट, साइन की वैल्यू को पलट दो तो वो cos की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब टेन को क्या करते हैं, टेन एक फॉर्मूला और होता है टेन का, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और एक किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्योंकि साइन का अपोजिट कॉट होता है तो कॉट का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या है आपके कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। 0 अपॉन क्या होगा 1, तो किसी के भी नीचे 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 के नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आना है, लेकिन किसी भी वैल्यू के नीचे क्या हो जाए 0 तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। क्लियर हो गया क्या। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। या इसको लिखना चाहे तो 1/2, इसके अपॉन में √3/2। जब कोई चीज अपॉन के अपॉन में होती है तो मल्टीप्लाई में जाती, 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2/√3। क्योंकि जब कोई चीज अपॉन के अपॉन में होती है तो जब मल्टीप्लाई में जाती है तो नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली चीज कहां जाती है, नीचे आ जाती है। तो 2 ऊपर आ गया, ये तो कट गया, क्या हो गया ऊपर 1 नीचे क्या बचा √3/2। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, हमारा 1/√3 लिख सकते हैं। अब ये 1/2 है, 1/2 है, जब हम आपस में लिखेंगे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 टाइम में जाएगा। 2 से इसका यदि लिखेंगे तो √3/2, इसके अपॉन में 1/√2 पलटेंगे तो क्या होगा √3/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 कहाँ जाएगा नीचे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो √3 क्या बचा 1। तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ √3 लिख सकते हैं। अब ये 1 के अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पर 0, और किसी के भी अपॉन में 0 आए उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। क्लियर हो गया क्या, अनंत जिसको कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यू को क्या कर दो, आप पलट दो, मतलब साइन की वैल्यू को क्या कर दो अपॉन में ले जा लो, मतलब क्या हो जाएगा 0 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है मान के चलो 1, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0, मतलब इसका क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो 2/1, 2/1, ये क्या हो जाएगा √2/1, ये क्या हो जाएगा 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 1/1 का क्या होता है 1 ही होता है। सेक का क्या करेंगे, क्योंकि ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक के लिए क्या बनेगा कॉस का वाला, कुछ नहीं तो नीचे 1, 1/1 का 1, इसका क्या हो जाएगा 2√3, इसका क्या हो जाएगा √2/1, इसका क्या हो जाएगा 2/1, और 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। क्लियर हो गया क्या। फिर अब हम देखते हैं कि इसके लिए 10 के लिए 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका क्या हो जाएगा √3/1, 1/1 है तो क्या होगा 1 ही होगा। फिर √3 के नीचे कुछ नहीं किया तो 1, तो 1 चला गया ऊपर, √3 क्या हो गया नीचे। इन्फिनिटी का क्या हो जाता है हमारा 0 में माना जाता है इसको। क्लियर हो गया क्या। ये थी आपकी टेबल। ओके, पेपर में कई बार क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लेगा, त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही पूछ लेता है। पेपर में कैसा क्वेश्चन आ जाता है, tan थीटा का मान होता है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, क्या मान होता है, tan थीटा का मान होता है। ऑप्शन में कैसा दे देगा वो आपको, जैसे दे देगा
साइन थीटा, या फिर क्या दे देगा कॉस थीटा, या क्या दे देगा फिर आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर आपको दे देगा क्या कॉसेक थीटा। तो आपको पता है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, या तो क्या होती 1 अपॉन कॉट थीटा होती। तो इस तरीके की भी नॉर्मल क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल इनको हल्के में ना लें कि टफ क्वेश्चन आएंगे या इजी आएंगे, आपको पूरे पैटर्न स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। तो रेशियो से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर हो गया क्या? जैसे यदि सपोज आ जाए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा आ जाए कि वैल्यू ज्ञात बताओ कि क्या बताओ वैल्यू बताओ। तो टेन थीटा के साथ में कौन है कॉस थीटा, मतलब आप 1 अपॉन कॉट थीटा यहां पर फॉलो नहीं करेंगे, 1 अपॉन कॉट थीटा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साथ में क्या है कॉस थीटा वाला टाइप है, तो कॉस थीटा वाला टाइप का वही फॉर्मूला लगेंगे। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, मतलब टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, इंटू का इंटू साथ में क्या चल रहा है कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा भी क्या है साथ में क्या है साइन थीटा। तो इसको भी किस फॉर्म में लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। त्रिकोणमिति के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है फॉर्मूले, यदि आपसे फॉर्मूले बनेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो ये चीजें क्या है ऊपर जैसे क्या लिखा है 4 अपॉन 4 लिखा है, तो आप 4 से 4 क्या काट देते हो 1 टाइम में, 4 1 जा 4। वैसे ही कॉस थीटा इंटू में है, मतलब ये किसके साथ इंटू में ऊपर साइन थीटा के साथ, और नीचे क्या है कॉस थीटा, तो ये ऊपर है और ये नीचे आपस में क्या हो गया कट गया। ये साइन थीटा भी ऊपर है, ये साइन थीटा नीचे क्या हो गया कट गया। तो यहां पर क्या बचा आपका, यहां पर बचा साइन थीटा और यहां पर क्या बचा कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपके पेपर में जो नॉर्मल पूछा जाता है, जैसे ऐसा पूछ लिया जाए tan 60 की वैल्यू का मान बताओ, मतलब साइन 60 की वैल्यू ठीक है क्या होती है। तो साइन 60 क्या होता है, मतलब tan 60 क्या होता है tan, और 60 क्या होता है हमारा √3। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेंगे यहां पर 1/√3, √3/2 या 1, इस तरीके से ऑप्शन में मिलेंगे। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब ये आपके फ्री के मार्क्स हैं जो आपको गेन करना ही होगा आपको बेसिक सी एक टेबल याद करके। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होती तो आपको याद करना ही होगा, जिसमें आप साइन की वैल्यू को बस याद कर लें, बाकी आपको कॉस tan कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको लिख लिख कर याद करना होगा, ओरली करना चाहें ओरली करें, लेकिन आपको एनी हाउ ये आपको टेबल ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका √3 बनेगा। क्लियर हो गया क्या? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते। वो आपको ये भी दे सकता है कि कॉसेक 90 क्या होता है, कॉसेक 90 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कॉसेक 90 क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक उंगली में होता है साइन कॉस tan, उसके अपोजिट में होता है कॉसेक सेक कॉट, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा है कॉट। और tan के और फॉर्मूले क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट का क्या है होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ऑब्वियसली आपको इतने तो करना ही होगा। क्लियर है? चलिए ठीक, देखते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो आप पेपर में पूछे जाते हैं ऐसा दे दे आपको साइन थीटा इंटू कॉस 45, साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्या करेंगे साइन 30 और बीच में इंटू है, कुछ नहीं लगा तो इंटू है, तो साइन 30 क्या है हमारा, साइन 30 क्या है 1/2, 1/2 इंटू है, इंटू लगा देंगे। कॉस 45 क्या है कॉस, और ये क्या है 45, तो 1 अपॉन क्या हो गया आपका √2, बीच में प्लस लगा तो प्लस। कॉस 30 क्या हो गया आपका कॉस, और ये क्या हो गया 30, कितना हो गया √3/2। साइन 45 क्या है आपका साइन, और ये क्या है 45, तो 1 अपॉन क्या हो गया √2 हो गया। क्लियर हो गया क्या? तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, कौन सा, बॉड मास। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट है नहीं, ओ का मतलब कुछ नहीं होता, डी मतलब होता है डिवाइड, यहां डिवाइड है ही नहीं, एम मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, हाँ यहां पर आपस में क्या है मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया क्या? प्लस नहीं करेंगे कि भैया ये √1/√2 और √3/2 क्या है प्लस में, तो प्लस कर दो, नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है ऐड, ऐड मतलब यहां पर प्लस होगा। तो 1 ऊपर का ऊपर के मल्टीप्लाई मतलब अंश का और हर का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई आपस में। तो 1 1 जा 1, 2 और √2 अलग अलग हैं, 2 इंटू 2 नहीं है कि क्या हो जाए 4, यह ऐसा नहीं होगा 2 इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा बोले रूट में 4 हो जाए ना, दोनों अलग हैं, ये रूट से बाहर है और ये रूट के अंदर है, तो दोनों एक साथ ही लिखे जाएंगे, वो भी किस में इंटू में। प्लस
ये √3 का 1 के साथ करेंगे तो √3 बन जा √3, 2 √2 का क्या हो जाएगा 2 √2। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल। अब हम उसके बाद देखते हैं जब दोनों में क्या हो नीचे, इसको बोलते हैं हम एलसीएम लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों में इसका जो है हमारा हर जो है वो क्या है कॉमन है, तो उसको एक बार लिख लिया जाता है, ठीक है। और ऊपर वाली चीजों को जैसे के वैसे लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? नीचे वाले को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले को जैसे के वैसे। तो क्यों करते हैं? एलसीएम के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? एलसीएम के लिए। यदि आपको और अच्छे से समझना तो आपका ये ऑलरेडी तो ये आंसर आ चुका ऑप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको समझना है, ठीक है, तो इसको यदि हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो क्या कर सकते हैं? दोनों में क्या है कॉमन? 2 √2, ठीक है। अब 2 √2 की टेबल पढ़ोगी 2 √2 हो जाए, कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा? 1 टाइम। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना पड़ेगा। 2 √2 की टेबल पढ़ोगी 2 √2 हो जाए, इसका भी 1 टाइम। तो कुल मिला के आंसर आपका 1 + √3 ही और 2 √2 ही आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1 अपॉन क्या लिखा है 4 + 1 3 अपॉन क्या लिखा है, यहां पर और कुछ ले लेते हैं, 6 अपॉन क्या लिखा है 4 लिखा है। तो दोनों में एलसीएम क्या है नीचे 4 की टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए, 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, जो भी पढ़ के लाते हैं उसका मल्टीप्लाई कहां करना पड़ता है? ऊपर वाले के साथ। प्लस 4 की टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 1 टाइम, तो 6 के साथ में जो हम पढ़ के लाते हैं 1 टाइम उसका मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, 6 1 जा 6 + 4। तो आप ये स्टेप नहीं भी लिखते तो भी क्या लिख सकते थे, क्योंकि जो 4 यहां भी कॉमन है 4 यहां भी कॉमन है, तो दोनों को एक बार एक साथ ही लिख दो एक बार, और 1 + 6 लिख दो, तब भी ऐसा सही है। किस कंडीशन में? जब एलसीएम क्या हो आपके सेम हो। क्लियर हो गया क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। sin 60 पेपर में आ चुका क्वेश्चन है एक। sin 60 tan 30 × cos 45 की वैल्यू बताना है आपको। सब तीनों आपस में किस में है? इनटू में है। तीनों आपस में किस में? इनटू में। sin 60 कितना होता है? √3/2, फिर tan 30 tan और क्या 30 1/√3 इंटू cos 45 cos और ये क्या हमारा 45 1/√2। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये क्या है अपॉन के ऊपर और ये अपॉन के नीचे, मतलब ये अंश है, ये हर हो गए, नॉमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। अब और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो ऊपर यहां पर 1 1 जा टाइम कटा था, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो ऊपर 1 आ गया। नीचे क्या बचा है? 2 1 जा 2 और साथ में क्या है √2, तो सिर्फ ये बचेगा। क्लियर हो गया क्या? और ये क्या आ गया आपका आंसर। नॉर्मल से क्वेश्चन है, इनटू में आएगा तो आपस में देख लेंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। जब प्लस में आता तब क्या लेना पड़ता? एलसीएम। यही क्वेश्चन यदि किस में हो जाए, सपोज sin 60 + tan 30 प्लस क्या हो जाए cos 45 हो जाए, तो वैल्यू वही होगी √3/2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√2। तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्वेश्चन, फिर 2 √3 और √2 का क्या होना लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यदि लेंगे तो तीनों अलग अलग है, तो तीनों साथ में एलसीएम आ जाएंगे। सॉरी 2 √2, क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग एलसीएम है। अब ये 2 की टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए, ये सब आ जाए, तो 2 की टेबल में सिर्फ 2 आता है, ये दोनों चीजें नहीं आती, तो इनका मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा हमको? ऊपर वाले के साथ। तो 3 इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, जो जिसका पढ़ के नहीं ला सकते, इसके साथ, फिर प्लस का प्लस। अब ये √3 की टेबल पढ़ो कि ये सब आ जाए, तो √3 की टेबल में सिर्फ √3 आता है, तो क्या बचा? जो बचता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, प्लस 2 √2 की टेबल, मतलब √2 की टेबल पढ़ो कि ये सब आ जाए, नहीं आता, सिर्फ √2 बस आ सकता, तो इसका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, जो नहीं आता उसका क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब √3 आपस में 2 बार यदि ऐसा लिखा हुआ है, 2 बार यदि लिखा हुआ तो क्या होता है? एक बार बाहर आ जाता है, क्योंकि कोई चीज यदि अंडर रूट के बारे में 2 बार लिखी तो एक बार कहां जाती? बाहर आ जाती। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? √3। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? वो इसके साथ करेंगे, इसके साथ होगा तो हो गया ये जैसे का वैसा, प्लस ये जैसे का वैसा, प्लस 1 टाइम है तो क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे का वैसा ही आना। ये 2 √3 का 2 √3 अपॉन में क्या चल रहा है? 2 √3 इंटू क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। बस अब आपस में देख लो, ये √2 है, ये √2 है, जब दोनों सेम है तो सामने की वैल्यू क्या हो जाती है आपस में? प्लस 3 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे? 5 √2 प्लस 2 √3। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ √2 है और ये √3 है, तो आपस में प्लस नहीं होगा। नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, चाहे तो √6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब क्या है वो √3 इंटू क्या है? √2 है, तो रूट कॉमन है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो होता है 2 होता है, तो आपस में रूट में क्या हो जाएगा? 6, तो √6 भी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? सपोज अभी हम जिस पैटर्न में चल रहे हैं, जैसे क्या आ जाए sin 30 इंटू cos 60, माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए cos 30 इंटू sin 60, तब क्या करेंगे?
तो साइन 30 क्या है हमारे पास में, साइन 30 क्या है, साइन 30 क्या है अपने पास में 1/2 वैल्यू पुट करेंगे आंसर के लिए। कॉस 60 क्या है हमारे पास में, कॉस और क्या है ये हमारे पास में 60 भी क्या है 1/2 है, फिर माइनस का माइनस। कॉस 30 क्या है हमारे पास में, कॉस और 30 क्या है √3/2 इनटू साइन 60 क्या है हमारे पास में, साइन और ये क्या है हमारे पास में 60, तो √3 क्या है इसका भी 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बॉड मास देखा, सबसे पहले क्या करते हैं आपस में इनका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए √3 का किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ में। तो कितने रूट हैं, मतलब कितने हो गए 2, और जब आपस में 2 हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, पावर प्लस कर देते हैं। तो पावर प्लस होती है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा आपका। तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान के चलो 9, रूट एक ही बार रहेगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, तब भी क्या आएगा 3 आएगा। जब एलसीएम सेम हो तो एक बार लिखा जाता है ऊपर वाले को जैसे कि वैसा ही लिखा जाता है। अब देखिए बड़ी संख्या के इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है 1, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, ठीक है। इससे पहले आपने यदि मेरा 11 12 का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या, कि यदि कोई संख्या, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा 5 लिखा हुआ है, तो 5 के साथ अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1, 5 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1, 5 की कोई पावर नहीं है तो 1, और 5 की कोई सामने कोई सिंबल नहीं है तो प्लस। ये 4 चीजें किसी भी वैल्यू के सामने होती हैं, या वो आपको दिखाई दे या ना दे। क्लियर हो गया। तो 1 के सामने कुछ नहीं तो क्या सिंबल है, प्लस का। तो -3 में से +1 क्या करना है आपको, माइनस प्लस देखते हैं क्या करना होगा। तो क्या होगा, माइनस और प्लस, प्लस माइनस मतलब दो असमान सिंबल, प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होना है, माइनस माइनस भी हमेशा प्लस होना है। बस दो विपरीत सिंबल हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। दो विपरीत सिंबल क्या होते हैं, हमेशा माइनस। यदि एक प्लस का और एक माइनस का तो डेफिनेटली क्या होगा, माइनस ही होगा। और दो समान हो, चाहे वो प्लस के ही दो या दोनों किसके हो, माइनस के हो, वो हमेशा क्या होंगे, प्लस ही होंगे। तो 3 में से 1 गए, क्या बचेगा 2, और बड़ी संख्या के सामने क्या सिंबल है, माइनस, तो हमेशा बड़ी संख्या के सामने का सिंबल लगता है। क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल। तो हो जाएगा ये -2 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो 4 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा -1 नीचे बचा 2, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया क्या। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। अब क्वेश्चन आपका सेम वैसी पैटर्न में आ जाए बस, लेकिन क्या हो जाए π/3 इंटू कॉस π/6 प्लस हो जाए या माइनस जो भी कुछ है, ठीक है। तो हो जाए यहाँ पर cos π/3 इंटू साइन π/6। ऐसा यदि कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या है π/3 साइन π/3। तो पाई की मतलब होता है यहाँ पर 180, ना कि पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे, ना वो 3 दशमलव, यहाँ पर वो नहीं रखना है। पाई का एंगल कितना होता है, ये 180, तो साइन पाई की जगह क्या रखेंगे हम 180/3 इंटू कॉस 180/6 प्लस कॉस 180/3 इंटू साइन, यहाँ पर क्या रखेंगे 180/6। तो 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, कितना आ गया वो साइन, कितना हो गया यहाँ पर 60 इंटू 6 3 जा 18 और 6 0 जा 0, तो कितना हो गया वो cos 30 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 60, साइन का साइन 6 3 जा 18 और 6 0 जा 0, साइन कितना 30। अब इनके हम वैल्यू पुट कर देंगे। सेम बेसिक क्वेश्चन बन गया, बस 2 स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो क्वेश्चन की लिखी हुई है, तो उसको हमने इस पैटर्न में बना लिया, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है आपके पास में √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या है आपके पास में, देखो cos 30 की वैल्यू क्या है आपके पास में, cos 30 कितना है, ये भी √3/2 है। फिर उसके बाद में देखो प्लस cos 60 कितना है, cos और कितना है ये 60 कितना है 1/2। फिर sin 30 क्या है, sin 30 क्या है 1/2। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे में हम आ गए। तो ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, रूट का तो क्या होगा एक बार बाहर आ जाता है, 2 2 2 4, ये ऊपर करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, आपस में क्या है एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाले को क्या लिख देते हैं प्लस में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा ये आपका 3 और 1 4/4, तो 4 1 जा 4, क्या आया 1 आ गया। क्यों, क्योंकि जब ये दो बार आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 इंटू 3 का यदि आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये अंदर में 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया, कितना आएगा 3 आएगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया वहां पर 3 लिख दी। क्लियर हो गया क्या,
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये नए पैटर्न का एक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आ जाए क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 3/4 हो जाए, तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, या तो क्या दे देगा वो आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास में आते हैं तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या करना है, अप्लाई करना होगा। क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल अच्छे से आपको क्या लगाना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना जरूरी है। इसके लिए पहले हम एंगल बना लेते हैं। एंगल है, अब ये वैल्यू किसकी होती है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या, 3/4। तो आपने हिंदी मीडियम वालों ने एक ये पढ़ा होगा, लाल बटे क्या पढ़ा है, कक्का वाले नाम से ये पढ़ा हुआ है, और इंग्लिश मीडियम वालों ने पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, ये हमने एक ट्रिक भी पढ़ा हुआ था। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो भी नाम देना दें ना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, फिर भी दे देते हैं। ए बी क्या दे देते हैं, सी दे देते हैं। और हमारे पास में क्या है 3, तो ये पहली वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीचे वाली वैल्यू है। तो ये क्या होती है, लाल बटे कक्का, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो लंब क्या है हमारे पास में, लंब क्या है हमारे पास में, लंब कितना दिया हुआ है, ये साइन की वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन की। और ये सेकंड वाली किसकी होती है, कॉस के लिए, और ये किसके लिए होती है, टेन के लिए होती। ठीक है, तो मैं एक बार आपको वैसे रफ में बता देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, L/K। इसी को हम इंग्लिश में भी लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, P/H। यदि कॉस थीटा के लिए यदि आ जाए तो कॉस थीटा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, A/K। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, B/ क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। और टेन थीटा के लिए यदि आ जाए तो क्या होगा, L/A इक्वल टू में इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए B/P। मतलब जो हमारा लंब है वो क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए P है, तो लंब हमारा ये है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। फिर कर्ण क्या है हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमारा आधार, हिंदी मीडियम वाले आधार बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो हमको किसके लिए दिया हुआ है, साइन थीटा के लिए दिया हुआ है ना। तो साइन थीटा क्या है हमारा, L/K, मतलब क्या है, ये हमारी वैल्यू L की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू, K की वैल्यू। तो L की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, मतलब P की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। कितना है यहाँ पर 3 है, और K कितना है हमारे पास में 4 है। तो जब इस तरीके से दिया हुआ होता है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लिख देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारे पास में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हमारा, बेस का स्क्वायर। ये आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा। तो हमारे पास में कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर रखेंगे। फिर आधार कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारे पास में, लंब कितना दिया हुआ है मतलब 3, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। प्लस बेस कितना है, बेस नहीं पता तो बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस का बेस, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, हिंदी में आधार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 होता है, इसलिए वो 16 हुआ। 8 नहीं कर देंगे, कितना होगा वो 16 होगा। और 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता है ना, 3 × 3 का मतलब क्या होता है, वो 9 होता है। क्लियर हो गया क्या। प्लस आधार का स्क्वायर का आधार मतलब बेस का स्क्वायर। तो ये प्लस में है, इधर लेके आएंगे किसमें हो जाएगा, माइनस में। बेस के स्क्वायर का बेस तो क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ 7 बचेगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर का बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इक्वल टू बेस का बेस। तो आपकी 7 √7 किसकी वैल्यू आ गई, आपकी बेस की वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं। अब हमको किसके लिए निकालना था, कॉस थीटा के लिए निकालना था। क्लियर है, हमने आंसर निकाल कर लेकर आ चुके हैं। हमको किसके लिए निकालना था, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए निकालना था मान के चलो। तो ये कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या होता है हमारा सेकंड वाला, आधार बटे कर्ण, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना निकल के आया, आधार कितना निकल के आया √7, और कर्ण क्या है हमारे पास में, या हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास में 4। ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ये आपको ऑप्शन में वहां पर मिलेगा। यदि उसने टेन थीटा ही बोल दिया होता निकाल के, तो टेन थीटा क्या है हमारे पास में, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास में, P/, क्या है, B है, तो हम वही रख देते। तो L लंब क्या है हमारे पास में 3, और बेस कितना निकल के आया √7, तब भी हम आंसर आपको सही सही बता देते। यदि आपको पेपर में क्या बोल देता, कॉसेक थीटा निकालने के लिए बोलता, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, ये होता है साइन कॉस टेन, ये होता है कॉसेक। तो पलट जाती चीजें, K/ क्या हो जाता, L किसके लिए, तो ये भी पलट जाता, H/ क्या हो जाता P, तब भी हम निकाल कर बता सकते थे। तो क्या बन जाता, कर्ण कितना है हमारे पास में 4,
और यदि लंब निकालने के लिए बोल देता तो क्या हो जाता 3। तो इस तरीके से आप पलट सकते हो, जैसे क्या आ जाता साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, यदि सेक थीटा निकालने के लिए यदि बोल दिया जाता तो सेक थीटा क्या हो जाता k अपॉन ए, k अपॉन क्या हो जाता a, उसको हम क्या कर सकते हैं h अपॉन b कर सकते हैं, h अपॉन क्या लिख सकते हैं b कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी आप रख सकते थे। यदि आपके पेपर में आपको और कुछ निकालने के लिए बोलता, जैसे क्या हो गया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, कॉट भी यदि बोल देता निकालने के लिए तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग a अपॉन l, और a अपॉन l क्या है, b अपॉन क्या है हमारे पास में p है, तो b अपॉन p क्या हो जाता। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन मतलब दिए गए आपको क्वेश्चन में से क्या मिलेगा, दो क्या होंगी आपको भुजाएं की वैल्यू दी हुई होगी, तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा, और यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में पूछा ही जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम, कॉस थीटा इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4 अपॉन क्या ले लेते हैं 5। तो क्या निकालने के लिए बोल दिया जाए टेन थीटा इंटू क्या बोल दिया जाए साइन थीटा बोल दिया जाए, इंटू में नहीं सॉरी इंटू में क्या ले लेते हैं हम लोग कॉस थीटा ले लिए, तो इंटू में निकालना, अब अलग अलग नहीं निकालना, अब इंटू में निकालना। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पता ही है हमको, लगा लेते हैं। ये किसकी वैल्यू हमारे पास में कॉस थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5 इक्वल टू में किसकी वैल्यू है ये हमारे पास में, ठीक है, किसकी वैल्यू आधार बटे कर्ण की वैल्यू है। यदि हम उससे करना चाहें तो लाल बटे कक्का हो जाएगा ये, या इंग्लिश में लिखना चाहे पंडित बद्री प्रसाद हरि 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 बोल, तो किसकी b अपॉन एच की वैल्यू है, यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास में क्या है आधार कितना है 4, मतलब b कितना है 4 हो गया, और 5 क्या हो गया कर्ण हो गया। हमको क्या निकालना है लंब निकालना, मतलब क्या निकालना है हमको, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना हो गया। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस क्या होता है हमारे पास में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या होता है आधार का वर्ग होता है। यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण क्या है हमारे पास में हाइपोटेनियस इक्वल टू लंब क्या होता है परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर होता है। वैल्यू रख दे रहे हैं हम लोग, वैल्यू क्या है हमारे पास में, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब p परपेंडिकुलर निकालना है तो p जैसे का वैसा, बेस क्या है हमारे पास में प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर, 25 ये हो जाएगा बेस स्क्वायर का, बेस स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का प्लस सॉरी क्यू है यहाँ, फिर 4 का कितना हो जाएगा 16, 16 यहाँ पर किस में प्लस में, इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 16, और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो ये लंब चल रहा है ना, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। यहाँ से माइनस होगा तो कितना आएगा 9 आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर जैसा स्क्वायर हटा के लग जाएगा रूट में और पी का, तो यदि रूट में 9 यदि है तो किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। यदि हम चाहें लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है। उसके बाद में यदि हम इसको सॉल्व करेंगे कितने बार है 2 बार है, स्क्वायर से क्या हो जाता है रूट कट जाता है, तब भी कितना आएगा 3 ही आएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा निकल कर क्या आ गया, आंसर निकल कर क्या आ गया हमारा 3 निकल कर आ गया। अब हमको क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला उन्होंने tan थीटा इंटू क्या बोला है, ठीक है, क्या बोला है कॉस थीटा, tan थीटा इंटू क्या बोला है कॉस थीटा बोला, जो हमको शो करना है। तो रख देते हैं हम वहाँ वैल्यू रखते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा। तो tan थीटा क्या बनेगा हमारा, इससे हमारा tan थीटा क्या बनेगा, लास्ट वाली वैल्यू किसकी होती है tan थीटा की होती है L/A, या फिर उससे कर दें पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल से भी हम कर सकते हैं। तो tan थीटा क्या बनेगा हमारा P/B, P कितना है हमारे पास में परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन B कितना है बेस कितना है 4 इंटू कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास में ये आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है हमारे पास में 4 और कर्ण कितना निकल कर आया 5 निकल कर आया। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मतलब एक अंश में और एक हर में कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 3, 4 1 4 4 1 4, तो 3 1 3 और ये 1 4 5 क्या होगा 5 हो गया, या 5 1 5 ही होगा, तब भी क्या आएगा 3/5 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप तैयार ही करके जाएं इस तरीके के क्वेश्चन। ओके, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 10 नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम एक बना लेते हैं क्वेश्चन को, उसमें लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं cos 60 माइनस लिख लेते हैं हमारा क्या sin 30 लिख लेते हैं, क्लियर हो गया। इक्वल टू में क्या लिख लेते हैं sin x लिख लेते हैं। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू रखते हैं 1y क्या है 2 है, sin 30 की वैल्यू भी क्या है 1/2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा sin x हो गया 1/2, ये भी है 1/2 ये भी है, बीच में माइनस लगा मतलब क्या होगा माइनस होगा तो क्या आएगा 0 आएगा sin x का sin x। अब हम देखते हैं कि 0 sin x में किसका होता है, तो 0 sin x में किसका होता है sin 0 का ही होता है। तो sin 0 का ही क्या होता है 0, क्लियर हो गया। अब हम मान सकते हैं भैया साइन से साइन को यदि कंपेयर करें तो सिर्फ x क्या बचेगा, साइन से साइन कंपेयर यदि हो गया तो x क्या बचेगा 0, तो x इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया क्या, इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। 11 कैसे बनाते हैं, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। साइन 75 इंटू क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, कॉस 15 लिख लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं और क्या लिखते हैं, कॉस 75 इंटू क्या लिखते हैं, साइन 15। अब यदि ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाएं तो अब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 75 और साइन 15 की वैल्यू का कोई भी मान नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। और वो फॉर्मूला होता क्या है, प्लस का फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर हो गया क्या, मतलब ए की वैल्यू जो यहां होगी वही वैल्यू कॉस में यहां होगी। जो 75 की वैल्यू यहां साइन में है वही कॉस की वैल्यू 75 कॉस के साथ में, कॉस बी जो होगा यहां पर वही क्या होगा यहां पर साइन बी। तो इसी तरह पैटर्न का क्वेश्चन है क्या ये, हाँ। तो जब इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो हम उसकी जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं, साइन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो लिख दिए साइन ए प्लस बी। अब साइन ए का साइन जैसे का वैसा ही रहेगा। ए कितना है, बोले 75 है, और बी कितना है, बोले 15 है। दोनों को क्या बीच में प्लस लगा है, दोनों प्लस हो गया, कितना हो गया, साइन 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगभग 2 से 3 साल के बीच में काफी पूछे जा रहे हैं। क्लियर हो गया क्या। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो अभी हमने प्लस का किया, अब हम किसका कर देते हैं, माइनस का कर देते हैं। तो यहां जो जहां पर प्लस है वहां पर फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब साइन ए जैसे मतलब ये वैल्यू रखना है हमको, साइन ए माइनस किसकी वैल्यू रखना है, बी की। तो साइन का साइन ए कितना है, 75 है, और माइनस क्या है, 15 है। तो ये 5 से 5 गया, 10 से 10, तो साइन क्या आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, √3/2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके की भी पेपर में क्वेश्चन या तो प्लस से या तो माइनस से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो ये पैटर्न से भी 2 क्वेश्चन जो हैं, कॉमन क्वेश्चन जो 2 हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद सॉल्व करवाऊंगा। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या, देखते हैं कि जो भी ऊपर होता है हमेशा उसका ही आपस में क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अंश और हर में मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, उसी संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गया। ये आपको समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन काफी टफ है, या तो फिर इनके आंसर आपको रट के ही जाना पड़ेगा क्योंकि 2 क्वेश्चन ये सेम टू सेम पूछे जाते हैं। यहाँ भी 1 + sin थीटा, यहाँ पे भी 1 + sin थीटा। जब 2 हो गए तो कितने, इसका स्क्वायर का बन जाएगा हमारा, अंडर रूट में क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, 1 + sin थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया क्या, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये नीचे क्या है, a - b, a + b। एक फॉर्मूला होता है a - b और a + b, आपने पढ़ा होगा क्या होता है, a² - b²। तो a क्या है मेरे पास में 1 और b क्या है मेरे पास में sin थीटा। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा का क्या हो जाएगा, ये sin थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। उसके बाद में देखिए क्या बनेगा अगला, 1 + sin थीटा का 1 + sin थीटा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, sin² थीटा का sin² थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आपने एक आइडेंटिटी या सर्वसमीका पढ़ा होगा 10th क्लास में, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। मुझे साइन किस में चाहिए, 1 के बाजू में क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। तो ये sin थीटा इधर प्लस का है, मैंने आपको बताया था, कुछ भी सिंबल नहीं तो प्लस है, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, उधर माइनस में। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, वो sin² थीटा। तो मतलब 1 - sin² थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं, cos² थीटा लिख सकता हूं क्या, हाँ। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, cos² थीटा लिख देता हूं। क्लियर हो गया। तो लिख देते हैं 1 + sin² थीटा का sin² थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकता हूं, cos² थीटा। क्लियर हो गया। अंडर रूट में क्या है, 1 + sin² थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, cos² थीटा। तो दोनों का क्या कर सकता हूं, एक साथ स्क्वायर कर सकता हूं, ठीक है। कॉमन स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे मेरे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1 + sin थीटा अपॉन क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। क्लियर हो गया। दोनों को क्या कर लेते हैं अलग अलग, 1 के अपॉन में अलग से cos थीटा लगा देता हूं, प्लस sin थीटा के अपॉन में अलग से क्या लगा देता हूं, sin थीटा के अपॉन में अलग से क्या लगा देता हूं, cos थीटा। तो 1 cos थीटा पहले ही बताया, 1 cos थीटा क्या होता है मेरा, ये देखो कहाँ गया, इसमें नहीं है, मतलब किसका होगा, 1 cos थीटा किसका अपोजिट होगा, sec थीटा का अपोजिट होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, sec थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये अपॉन में है, ऐसा बनेगा ना, वो sec थीटा यदि है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दी, sec थीटा, और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। पेपर में यहाँ से भी एक टाइप पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, अंडर रूट में क्या पूछ सकता है, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी ऊपर रहता है उसी का ही मल्टीप्लाई करना है, किसी अदर का नहीं,
ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा से क्या कर दिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये दोनों कॉमन हो गए, तो दोनों कॉमन हो गए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट हो गए तो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। ये लगा दिए हमने, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, जैसे का वैसा 1 का स्क्वायर 1, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने अभी पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। मुझे क्या चाहिए, कॉस माइनस में चाहिए, प्लस में कॉस उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया क्या, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर एक साथ लगा देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा, और दोनों का होल स्क्वायर एक साथ में लगा दिए। स्क्वायर से रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो 1 माइनस क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा, साइन थीटा। अलग अलग लगा लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों में अलग अलग लगता है साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा, क्योंकि वो अपोजिट में चलते हैं दोनों। फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट थीटा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर हो गया क्या, चलिए देखते हैं हम अब लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या है कि साइन 7 पाई अपॉन 12 कॉस 4 पाई अपॉन पाई अपॉन 4 इंटू में है माइनस कॉस 7 पाई अपॉन 12 इंटू साइन में क्या है, पाई बाई 4 है। तो ये वही पैटर्न हो गया, कौन सा, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम क्या लिखते हैं, माइनस का फॉर्मूला रहता है तो क्या लिख देते हैं हम वहां पर, साइन ए माइनस क्या लिख देते हैं, माइनस। तो हमने लिख दिया साइन ए माइनस बी। हमारे पास में ए कितना है, यहां पर कॉमन क्या है, ए सब में क्या है कॉमन, साइन क्या है, 7 पाई अपॉन 12, तो 7 पाई अपॉन 12 लिख लिए। फिर क्या लगाते हैं सिंबल बीच में माइनस, तो ये माइनस वाला लग गया। बी की वैल्यू क्या, पाई बाई 4। एलसीएम क्या है, 12 और 4 का क्या लेना है हमको, एलसीएम लेना है। 12 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो हमने ये एलसीएम ले लिए, 12 है और 4 है, दोनों का अलग अलग एलसीएम लेते हैं। आपने एलसीएम मेथड, ठीक है, 7th क्लास में पढ़ा होगा। अब ये 2 की टेबल पढ़ेंगे, क्या आ जाए, 12 कितने टाइम में, 6 टाइम में। फिर 2 की टेबल पढ़ोगी, 4 आ जाए कितने टाइम में, 2 टाइम में, दोनों में चला गया। अब 2 से फिर देंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब 3 बंद तो हो गया, कॉमन खत्म। अब 3 से देंगे, 3 1 जा 3। तो जो नंबर आते हैं उसका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा क्या होता है 12। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा निकल के 12। तो हमने क्या लिख दिया 12। अब ये 12 की टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए, 12 आ जाए। कितने बार पढ़ेंगे, 1 टाइम। तो ये 1 का मल्टीप्लाई ऊपर जो भी वैल्यू रहती है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस का माइनस। अब ये 4 की टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा, 3 टाइम। वो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली पाई के साथ में कर दिया गया। क्लियर हो गया क्या, तो 7 पाई 1 जा 7 पाई, 3 पाई 1 जा 3 पाई। तो 7 में से 3 पाई गया 4 पाई अपॉन 12 का 12। तो ये क्या बनेगा वहां पर क्या लिखा हुआ है, 4 पाई अपॉन क्या लिखा है 12। तो कट रहा है ये, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन पाई 1 जा पाई, और नीचे क्या बचा 3 पाई बाई 3 की जगह हमने क्या, पाई की जगह क्या लिख दिए, 180 लिखना होता है। तो 180 लिख के काट दिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा क्या हो गया 18 और 3 0 जा 0। मतलब साइन कितना आ गया 60। और साइन 60 जो आया है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और ये हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके टॉप 15 क्वेश्चन रहे, इसी पैटर्न से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक एंड होता है। आपको कोई भी डाउट यदि रहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको ये होमवर्क भी करना है और हमको कमेंट्स करना है कि आपके आंसर क्या निकल कर आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।